हाल में बीजेपी हो या ओवैसी हो या हुमायूं कबीर हो, इसके चप्पल घिस जाएंगे मगर दीदी को बंगाल से कभी जिंदगी में नहीं हटा पाएंगे। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? इंडिया का पूरा जनता को उसको लेकर चलना पड़ेगा। वो किस जनता को लेकर चल रहा है? तो एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, इस टाइम इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी है, तो जो बॉर्डर में जो नौजवान काम कर रहे हैं वो तो उनका ऑर्डर से काम कर रहे हैं। जब यहाँ का प्रधानमंत्री मोदी है तो बांग्लादेश से जो इंडिया में ढुक रहे हैं तो कैसे ढुक रहे हैं? उसको ढुकने रहे, उसको ढुकाया जा रहा है, उनको ढुकाया जा रहा है। वो लोग ही ढुकेंगे। प्रधानमंत्री जब तक वो लोग ढुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक नहीं अगर किसी देशद्रोही को अगर घुसा रहे तो वो कैसे आ रहा है इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में क्यों घुसा? दीदी को बंगाल से हटाने के लिए 7 पुश्त भी खत्म हो जाएगा फिर भी दीदी को कोई हिला नहीं सकता। इतना दावा के साथ बोल रहे हैं। 7 पुश्त चली जाएगी लेकिन फिर भी दीदी को कोई नहीं हटा सकता, ये मेरा दावा है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। मशहूर राइटर रविंद्रनाथ टैगोर के हम जन्मभूमि पर हैं। कोलकाता के जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में है। वर्तमान में यहाँ से टीएमसी विधायक है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में जानकारी दी है। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, जान लेते हैं कि आखिर वे इस बार क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के। इस बार का चुनाव किन के साथ? इस बार के चुनाव तो हम लोग तो कुछ भी हो जाए, हम लोग तो ममता बनर्जी के साथ हैं। आप बता दीजिए। ये ऊपर थोड़ा कैमरा कीजिए। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? ये तो लगाने के लिए लगा देते हैं। नहीं, लगाने के लिए तो बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन इंसान दिखावा तो भी इंसान बहुत दिखावा करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लगा दिखाइए और दिखाइए मीडिया वाला को अच्छे से पूरे में जनता लोग को थोड़ा दिखाइए कि क्या लगा हुआ है। एक मिनट। बंगाल में बीजेपी हो या ओवैसी हो या हुमायूं कबीर हो, इसके चप्पल घिस जाएंगे मगर दीदी को बंगाल से कभी जिंदगी में नहीं हटा पाएंगे। दीदी का चप्पल तक नहीं हिला पाएंगे ये लोग। ऐसा क्यों दीदी कहते अकेले, दीदी अच्छा काम करती है हम लोग के लिए। बंगाल सेफ है, दीदी है बंगाल सेफ है। जिस दिन बीजेपी बंगाल में ढुकेगा पूरा तो बंगाल का हाल खराब कर देगा पूरा, जहाँ तहाँ दंगा करवा देगा। अब देख लीजिए जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ दिन दहाड़े दंगा होता है। दिन दहाड़े लड़की लोग दंगा तो दूर करवा दे, दिन दहाड़े गोली चलवा देता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता बीजेपी है क्या? कुछ नहीं है। ये वीडियो को जितना शेयर हो उतना शेयर कीजिए, बीजेपी कुछ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी अवैध प्रवासी नहीं अवैध लोग घुस गए इसके अंदर। तो एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, इस टाइम इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी है, तो जो बॉर्डर में जो नौजवान काम कर रहे हैं वो तो उनका ऑर्डर से काम कर रहे हैं। जब यहाँ का प्रधानमंत्री मोदी है तो बांग्लादेश से जो इंडिया में ढुक रहे हैं तो कैसे ढुक रहे हैं? उसको ढुकने रहे, उसको ढुकाया जा रहा है, उनको ढुकाया जा रहा है। वो लोग ही ढुकेंगे। प्रधानमंत्री जब तक वो लोग ढुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक नहीं अगर किसी देशद्रोही को अगर घुसा रहे तो वो कैसे आ रहा है इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में क्यों घुसाएंगे? वो तो कहते हैं कि भैया घुस रहे हैं, कैसे हम जाएंगे तो रोक देंगे उसको। कैसे घुस जाएंगे? आप ही बताइए ना। जब आपका जवान ड्यूटी कर रहा है बॉर्डर पे तो कैसे ढुक जा रहा है? कैसे जा रहा है बांग्लादेश से बॉर्डर से इंडिया से क्रॉस करने इंडिया का इजाजत कौन देता है? तो हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, नरेंद्र मोदी। आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप, इसमें आरोप की कोई बात ही नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, पूरा जनता बोल रही है। जनता के सामने एक बार आ जाए। इससे पहले कोई बांग्लादेशी अखुयाई तो नहीं चल रहा था। ये इलेक्शन का टाइम ये सब क्यों उठता है? इलेक्शन का टाइम उठने का सब रीजन क्या है? कुछ रीजन नहीं है। इससे पहले तो SIR लागू हुआ नहीं था। नहीं, SIR लागू नहीं तो हुमायूं कबीर भी नहीं था उस वक्त। नहीं, तो इस बार तो दिक्कत होगी ममता बनर्जी को। कुछ दिक्कत नहीं होगी। ममता बनर्जी का साथ पश्चिम बंगाल का पूरा आवाम है। बंगाल में ममता दीदी को 94 लाख से अधिक लोगों का नाम कट गया भैया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ममता नुकसान तो होगा उन्हीं को। कुछ नुकसान नहीं होगा। दीदी को बंगाल से हटाने के लिए 7 पुश्त भी खत्म हो जाएगा फिर भी दीदी को कोई हिला नहीं सकता। इतना दावा के साथ बोल रहे हैं। 7 पुश्त चली जाएगी लेकिन फिर भी दीदी को कोई नहीं हटा सकता, ये मेरा दावा है। जिस जगह में। लेकिन एक बात और भी है, तो इसको मानना पड़ेगा आपको। जहाँ भी SIR लागू हुआ है, चाहे बिहार की बात कीजिए, असम में अभी चुनाव चल रहा है, कर्नाटका में है, जहाँ भी SIR लागू हुआ है भैया, हर जगह कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा हुआ है। तो बीजेपी तो सिर्फ ऐसा विपक्ष कहता है, हम नहीं कहते हैं। क्या है बीजेपी तो सिर्फ देखिए, बीजेपी जो पार्टी है वो सिर्फ अपना फायदा करना चाहती है। वो आवाम को लेकर कभी जिंदगी में नहीं चलेगी। उसको तो आवाम से मतलब नहीं, उसको अपना फ़ायदा से मतलब है। जहाँ उसका फ़ायदा मिलता है वहीं ढुक जाता है। वो तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है।
प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, इंडिया का पूरा जनता को उसको लेकर चलना पड़ेगा। वो किस जनता को लेकर चल रहा है? देखिए अपने आपके जो ये वेस्ट बंगाल में 294 सीट है आपके हैं, लगभग 30 से 35 हज़ार वोटर्स हैं। एसआईआर में नाम छट गया प्रत्येक विधानसभा से, है कि नहीं? हाँ। तो भैया उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं किसको होगा बताइए? होगा, आपका बात सही है, होगा दीदी को ही होगा। मगर और कहते हैं कि इसके अलावा जो AIMIM है, कांग्रेस है और जो भाकपा माले है वो भी वोट काटेंगे। तो भाई किसका काटेंगे वोट बताइए? वो TMC का ही काटेंगे। वो लोग तो सब तो बीजेपी का दलाल है। वो लोग वो लोग तो बीजेपी जो भी बोलिए, जैसे खुला बात बोलते हैं। वो लोग तो दीदी का वोट काटने के लिए बंगाल में ढुके हैं कि हम लोग दिखाने के लिए कि अपना पार्टी कर रहे मगर सब तो बीजेपी से मिला हुआ है। कौन बीजेपी से नहीं मिला हुआ? अभी तो हुमायूं कबीर कितना करोड़ रुपया लेते हुए पकड़ाया बीजेपी का नेता से, उसका जवाब कौन देगा? ये लोग चाहता है, देखिए यहाँ दीदी अकेला है बंगाल में, इसका पीछे लगा हुआ बहुत आदमी, बहुत पब्लिक है। तो उतना आदमी मिल के एक लेडीज़ का पीछे लगा हुआ कि लेडीज़ को हटाएंगे। ममता बनर्जी बंगाल का शेरनी है, बंगाल में थी, बंगाल में हमेशा रहेगी। उसको कोई नहीं हटा पाएगा, ना उसको यहाँ से कोई हिला पाएगा। नहीं सब ठीक है, आप चाहते हैं, मानते हैं, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब तादाद में TMC का रैली निकल रहा, देख लीजिए, पब्लिक देख लीजिए, कैमरा उस तरफ कीजिए, पब्लिक का रैली देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप मिचिल देख के समझ जाइएगा। क्या लग रहा है? ढोल बाजा का साथ निकल रहा है। चलिए, कितना अच्छा बैंड पार्टी, कितना अच्छा सुहाना मौसम से निकल रहा है। भीड़ से आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि किनके तरफ बहुमत ज़्यादा है, चूँकि कई जगह देखा गया है, चाहे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव हो, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल हो, उनके हर रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। लेकिन क्या होता है परिणाम? हम परिणाम का रीजन भी आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह जो भीड़ लगता है ना रैली में, वो पैसा दे के भीड़ लगाया जाता है, 1000-1500 पैसा दे के पब्लिक को बुलाया जाता है। मगर ये जो बंगाल है ना, यहाँ बंगाल में कोई पैसा पे नहीं बिकता। रैली है TMC का, अपना कारोबार दुकान सब बंद कर देता है कि रैली में चलना है तो चलना है। यहाँ पैसा देके दीदी भीड़ नहीं लगाती है। यहाँ दीदी को आदमी चाहता है, यहाँ दीदी को बंगाल में चाहने वाला पब्लिक है, तो वही रीजन से दीदी का पीछे आदमी भी लगता है। पैसा नहीं दिखाती है, उसका जबान का वैल्यू, उसकी जबान की कीमत है दीदी का, और कुछ नहीं है। अभी का फिलहाल बता रहे हैं आपको हम। अभी दीदी आप छोड़ दीजिए, दीदी बहुत दूर हो गई है। अभिषेक बनर्जी कहीं भी जाता है करोड़ों में भीड़ लग जाता है। तो क्या वो पैसा देके बुलाया पब्लिक है? नहीं, वो उसको चाहने वाला है। बंगाल का आदमी जानता है कि हम अगर बीजेपी को वोट देके बीजेपी को अगर जिता देंगे ना, तो बंगाल में अभी दंगा नहीं हो रहा है, वो भी होगा। बीजेपी आने के बाद वो भी होगा। एक बार हमारे यही नहीं होना चाहिए, बीजेपी का भी एक बार हमारे बंगाल की शेरनी का रैली दिखाया जाए, उस तरफ कैमरा किया जाए, कैमरामैन एक बार बंगाल की शेरनी का रैली देखा जाए, छोटा सा छोटा बड़ा विजय उपाध्याय का अभी है वो भी है जाए रैली। चलिए, तो बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। नमस्कार, शब्बा खैर।